जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज, यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि 3 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 मार्च के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 मार्च के दिन। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ। अब देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मिस्ट्री का कार्ड। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। अब देखिए, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे अननोन रास्ते हो सकते हैं। वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल भी आया हो सकता है, या आपकी वेल्थ या हेल्थ के लिए भी हो सकते हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो अननोन है उसको एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखिए। द अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होगा जो आपका वेट कर रहा है। ओके, मतलब कोई मिस्ट्री आपके सामने रिवील हो सकती है। मतलब आपके अंदर आपको रिस्क टेकर बनना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ साइड चलते हैं, जैसे कि आप लोग किसी पर्सन से शादी करने में डर रहे हैं क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज नहीं है, तो बेटर ये है कि पहली चीज़ तो आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे, अगर आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए एज ए ब्लेसिंग भी हो सकता है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपसे आपसे थोड़ा सा सेफ साइड से निकल कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको आपने जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक्स पे काम किया है, या आप लोगों ने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, आपने कोई ना कोई बिजनेस किया हो सकता है, आप जॉब कर रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं आपको देखकर। ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड या सरप्राइज ही आप समझ सकते हैं कि मतलब आपके अंदर जिस तरह के चेंजेस आए हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आया है, जिस तरीके से आपकी ब्यूटी में निखार आया है, मतलब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। एंड ये आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जैसे इस मतलब से कि आप किसी को देखते हैं, वो आपको 2-3 साल पहले बिल्कुल ही नॉर्मल सा, ऐसा जनरल सा इंसान दिखाई पड़ता है, एंड 2-3 साल बाद आप उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है। तो जो सरप्राइज होते हैं, जैसे बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करने लगे, तो बिल्कुल वही चीज़ है। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनके साथ आपकी कोई फाइट हो चुकी है, या तो इनको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा, आपके पास सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब वही चीज़ है कि सडनली सारी चीज़ें चेंज हो गई। आपने जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश किया है, उस वजह से मतलब चीज़ें आपके लिए सबकी सब आप ही के लिए हो गई। जैसे कि आपके सडनली आपके पास वेल्थ बढ़ गई, आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, आपके लिए पता नहीं कितने सूटर्स तैयार हो गए, जो आपको देखता है आप पे फिदा हो जाता है। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको देख के इस हद तक इम्प्रेस हो गए हैं, इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं एंड आप बहुत दूर तक जाएंगे। ओके, इनको ये भी लग रहा है कि आपके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब इनके अंदर कहीं न कहीं आपको एक्सप्लोर करने की डिज़ायर हो रही है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा क्या हो गया जो आप इस कदर बदल गए? एंड जो बदले हैं वो इतना अच्छा बदले हैं कि आप, सारी दुनिया आपके लिए लग गई है। जैसे सारी कायनात जुट जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से सारी कायनात आप ही के लिए सर्व कर रही है आपको। ओके, जैसे लगता है जैसे आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं चारों तरफ से।
तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि ऐसा क्या कर लिया आपने। ओके, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी जो है ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, पहली चीज़ तो इनको ये पता है कि आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं। आप जो हैं जल्दी डरते नहीं हैं। आप वही चीज़ जो मिस्ट्री वाला कार्ड आया था कि एक्सप्लोर द अननोन, तो इनको लग रहा है कि आप अननोन, जैसे अननोन रास्ते होते हैं उन पे चलने से सबको डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप डरते नहीं हैं। आप रिस्क टेकर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दिल की सुनते हैं, दिल की करते हैं। तो अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, ओके, कि जो आएगा उससे निपटने की हिम्मत है एंड आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो वो इंसान बहुत कुछ पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कीन ऑब्जर्वेशन, ये वो कर रहे हैं। बहुत तगड़ी आपके ऊपर रिसर्च चल रही है कि आखिर इनकी ज़िंदगी में इतने सारे चेंज आए कैसे। तो ये क्योंकि आप ही की तरह बनना चाहते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हर इंसान आप ही की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि हर इंसान फ्रीली जीना चाहता है। अब देखिए, हम लोगों को किसी ने बांधा तो होता नहीं है लिटरली, कि किसी ने रस्सियों से बांध दिया हो। सब लोग बंधे होते हैं, मेंटली मेंटली ट्रैप होते हैं कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा कभी करते ही नहीं है। ये सब खुद की बातें होती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो हर इंसान फ्री ही है। ओके, तो ये भी जो है इन सारे बंधनों से निकलना चाहते हैं। ओके, क्योंकि सबकी सोल फ्री रहना चाहती है, किसी की सोल ऐसा नहीं चाहती है कि आप उसको बांध लें। अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत हद तक अपने आप को फाइनेंशियली भी आपने चेंज किया है, सब चीज़ों में आपने बदला है। लेकिन यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में कोई एंड नहीं हो गया है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस होता है रिस्क लेने का, बाकी सारी चीज़ों का, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। लाइफ के हर एक फेज़ में आपको नए नए रिस्क लेने पड़ते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि आपके सामने आपको फिर से रिस्क लेना है, फिर से कुछ नया एक्सप्लोर करना है, फिर से अपनी जो पावर है, अपना टैलेंट है, उसको आपको चेक करना है। लेकिन आप लोग अब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, इस वजह से आप लोगों के पास कोई नई नई ब्लेसिंग भी आ रही हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोग फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने क्या किया कि जिस काम में आपने हाथ डाला है उसमें और डीपली रिसर्च करने की जगह आपने दूसरा काम पकड़ लिया कि चलो कौन इतना ज़्यादा डीप जाए, दूसरा काम देख लेते हैं, साथ में एडिशनल कर लेते हैं, कि जिससे कि आपका फाइनेंसेस बैलेंस हो जाए। लेकिन वहाँ पर भी आप जगल कर रहे हैं। तो बेटर क्या है कि आप लोग उसी में जा कर के डीप रिसर्च कीजिए, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें दूर हो जाए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड, मतलब आपका दिल दुखा हुआ है। हो सकता है कि इसी का इफेक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंसेस पर, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब एक्शन का रिएक्शन सब जगह से होता है। तो अगर आपका माइंड थका हुआ है, अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगती हैं आपकी, मतलब आपके अंदर वो इंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है। अगर आप मन से थक जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, या आपका दिल टूटा हुआ है, तो भी आप थोड़े थके थके रहेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। तो हीलिंग आप जैसे भी चाहें वैसे अपनी करवा सकते हैं, किसी प्रोफेशनल हीलर से भी करवा सकते हैं। वैसे मेरी ओपिनियन में आपके दिल को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, ओके, वो चीज़ें करना शुरू कीजिए। वो कुछ भी हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकती हैं। आपका दिल जिस चीज़ में खुश हो आप वही काम करिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी इस पेन से बाहर निकल आएंगे। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, तो यहाँ पर 3 4 2 23 24 एज हो सकती है, बर्थडे हो सकती है। 34 32 एज हो सकती है। 43 42 45 49 ये सब एज हो सकती हैं। 95 93 92 बर्थ ईयर हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप, अब आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको एक तो आप देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को आपसे जेलसी रहती है। यस,
एंड कुछ जेलस लोग ऐसे भी हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपका जो आपकी सोच है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप। मतलब अगर आपको कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे, अगर कोई आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करे, या मतलब आपकी बटरिंग करके आपसे काम निकलवाने की कोशिश करे, तो आप उन लोगों में से नहीं है जो किसी के बातों में आ जाएं। आप अपने दिमाग से काम लेते हैं। ओके, यस। या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ थी कि ये दिमाग से काम नहीं लेते थे, यस, ये किसी की बातों में आ गए थे, लेकिन आपको देख करके सोचते हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं। तो अब इन्होंने जो गलती की है इसी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, थर्ड पार्टी को इन्होंने इंक्लूड किया, इस वजह से आपका दिल दुखा है। एंड इनको फील होता है कि जैसे आप इनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, इसी चीज़ का इनके अंदर गिल्ट है। एंड अब ये आपके सामने सारी सच्चाइयाँ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं। यस, आपने इनके ऑफर को ठुकरा दिया है, या आप इनके लिए बिल्कुल ही नॉन इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इनको पता है कि जो कुछ भी आपके अंदर ये जो एनर्जी आई है नॉन इंटरेस्टेड वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली, ये सिर्फ इनकी वजह से है। अगर इन्होंने कल को होशियारी से काम लिया होता तो आज आपका मतलब जैसे वही लिटरली है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इन्होंने वो कर लिया है किसी और की बातों में आकर। लेकिन आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। यस, तो देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हर इंसान की सोल फ्री रहना चाहती है। एंड यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है फ्रीडम का। तो ये भी फ्री होना चाहते हैं, ये भी आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी आप ही की तरह रिस्क टेकर बनना चाहते हैं। एंड क्योंकि आपको देखा ना कि आपका एग्जाम्पल इनके सामने है कि आपने अपने दिल की सुनी, रिस्क लिया, एंड आज आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जिस वजह से ये भी आपके साथ शादी करने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। या तो थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हैं, या ये अपने फियर से फ्री होना चाहते हैं, डर से फ्री होकर के आपके पास आना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनकी सोल आपको लेके क्रेव कर रही है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही कार्ड्स में फायर एनर्जी के कार्ड हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर आग लगी पड़ी है, ये किसी भी तरह कुछ भी करके आप ही के जैसे हो जाए, जिससे कि आपके जैसे ये भी खुश हो सकें, ये भी अपनी ज़िंदगी अपने मन से जी सकें। ओके, सॉरी। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड ये इस मिस्ट्री को रिवील करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं कि अगर ये आपके जैसे होंगे तो इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।